हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं सिटी आई हुई थी कर्टन्स देखने। तो मुझे तो बस डिज़ाइन चेक कर रही थी। कुछ मुझे कलर अच्छे लग रहे थे, कुछ मुझे डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे। फाइनल मेरा कोई नहीं हुआ तो फिर मैं देख के जस्ट वापस आ गई थी। और इतनी ज़्यादा प्राइजेस हैं, बंदा करे तो क्या करे। आज प्राइस कुछ और है, कल जाते हैं तो प्राइस कुछ और होती है। और फिर मैं आते हुए क्लब सैंडविच ले आई थी। फिर और घर में आके बर्गर बनाए थे। तो बस बर्गर की तैयारी हो रही है। पहले टिक्कियाँ जो हैं वो बनाई, आलू को बॉयल किया, साथ में जो चिकन है उसको बॉयल किया। और फिर मैंने चिकन को थोड़ा सा अलग से फ्राई करके देन आलू में मिक्स किया और फिर मसाले वगैरह डाल के टिक्कियाँ बना ली। और अब उनको मेरी ननद फ्राई कर रही है। और साथ में ये बर्गर्स हैं, अब बर्गर को फ्राई करेगी। तो मैं तो पहले इतने बर्गर शर्गर नहीं बनाती थी। तो अब मेरे ससुराल वाले जो हैं वो इन चीज़ों को ज़रा पसंद करते हैं, वो खाते पीते हैं। एक्चुअली में हमारा काम भी कुछ इसी तरह का ना ससुराल में, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा घर में आती हैं। और फिर मैं भी अब उनके साथ चस्के लेने लग गई हूँ। पहले मैं इतने चस्के नहीं लेती होती थी, अब बहुत ज़्यादा लेने लग गई हूँ। तो अब उसने ना जो उसके बर्गर के थे पीसेस उनको फ्राई किया, ऑयल में गरम किया थोड़ा सा ना, और क्रिस्पी सा बनाया। और साथ में अब जो है वो अंडे की जो टिक्की है वो बनाएगी। मसाला वगैरह मैंने डाल के, मिर्ची वगैरह डाल के मिक्स कर दिए थे एग्स, अब वो फ्राई करेगी। बर्गर जो हैं उसने फ्राई कर लिया, अब अंडा फ्राई होगा, टिक्कियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। अब जो बर्गर की नीचे वाली तय है उस पर मायोनीस लगाई है, अब उनके ऊपर टिक्की रखी जाएगी। तो टिक्की भी हमने बर्गर के साइज़ की बनाई थी कि जितना बर्गर का साइज़ ना उतनी बड़ी ही टिक्की होगी, छोटी टिक्की फिर नहीं रखी थी। और अगर आप चाहो तो साइज़ कम भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जितना आपको अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से बना लो। हमें इसी तरह से अच्छा लग रहा था तो हमने इस हिसाब से बना लिया। फिर टमाटर के पीसेस रखने हैं और साथ में अंडा रखना है, प्याज रखना है, तो आपकी चॉइस है। अगर आपको अंडे में अंडा रखना पसंद है या टमाटर वगैरह डालने पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं डालिएगा। मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है तो मैं तो टमाटर वगैरह निकाल देती हूँ। प्याज खा लेती हूँ लेकिन टमाटर नहीं खा होते मुझसे, तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन आज मेरी ननद बना रही थी तो ज़ाहिर है उसने अपनी चॉइस के हिसाब से बनाया था। और बस वो लगा रही थी तो मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये बहुत ही क्विक रेसिपी, अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रही हो ना घर में क्या बना के खाएं तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हो। सिंपल सी टिक्कियाँ बनानी है और बर्गर फ्राई करने हैं और फटाक से आप जो है ना वो अपना लंच जो है वो रेडी कर सकते हो। अगर बच्चों को आप इसी तरह की बना के दे सकते हो ना तो बेस्ट है। बाहर के बर्गर खाने से बेहतर कि आप घर में इस तरह के बर्गर खुद बनाओ और वो आपको ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे। बाहर से आप जो बर्गर लोगे आपको 300 का मिलेगा और यही बर्गर आप घर में जो है वो सस्ते में बना लेंगे। तो यही मोम्स को करना भी चाहिए ना, थोड़ी सी सेविंग भी होनी चाहिए। अच्छा खैर, मैं ये बातें तो सारी एक साइड पे हैं। तो मेरा मतलब यही है कि बाहर की जो चीज़ें हम खाते हैं ना वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारी क्रेविंग्स भी कुछ ऐसी होती हैं कि हमारा दिल करता है कि हम इस तरह की कोई चटपटी सी चीज़ें खाएं, कुछ भी। तो फिर हम इस तरह की चीज़ें खुद घर पे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कौन सा कोई बड़े तीर मारने हैं। तो हमारे बर्गर हो चुके हैं रेडी, अब हम खाते हैं और आप लोग भी इस रेसिपी को बना के घर में खा सकते हैं। तो बर्गर खाने के बाद मैं आ गई थी अपनी स्किन केयर करने। काफ़ी दिनों के बाद मुझे याद आ गया था कि मेरे साथ मेरा फेस भी जुड़ा हुआ है और मुझे इसकी स्किन केयर भी करनी है। तो बस मैंने निकाले थे आइज़ के नीचे लगाने वाले मास्क। और पहले मैंने सोचा था कि इनको थोड़ा सा फ्रिज में रख लेती हूँ, थोड़ा ठंडे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने बस वैसे लगा लिए हैं। तो आप अगर चाहो तो आप जो है इसको फ्रिज में रख के फिर यूज़ करो। शीट मास्क जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था तो इतना कूल हो गया था ना जब मैंने लगाया ना, तो इतने कूलिंग वाले मज़े आए इतने इसके लगाने के बाद, तो बहुत अच्छा लगा था। और साथ फिर मैंने जो है वो इस फेस की एक्सरसाइज की थी ताकि जितना भी सीरम है मास्क में वो अच्छे से अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर घर वालों को लग गई थी भूख और उन्होंने मुझे कहा कि हमें सेवियाँ खानी है। तो मैं अब बनाने लगी हूँ फ़र्स्ट टाइम सेवियाँ, वो भी ससुराल में। तो मैंने तो अपने मैके में भी नहीं बनाई ये वाली सेवियाँ, तो ससुराल में फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। अब अल्लाह खैर करे अच्छी रेसिपी बन जाए, ये ना हो मेरी इंसल्ट हो जाए ना। खैर इंसल्ट होती तो नहीं है, बस अंदाज़े से बना रही हूँ जैसे अम्मी ने रेसिपी बताई है किस तरह बनाते हैं। तो वैसे मैंने बना ली है, दूध को बॉयल किया है, चीनी डाली है और सेवइयाँ जो हैं वो डाल दी हैं।
5 मिनट तक पकानी है। उसके बाद जो है सैयाँ जो हैं वो डन हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा पानी सिंक में डाल के उनको ठंडा कर लिया है ताकि सब लोग जो हैं वो खा सकें। उसके बाद मैंने शावर लिया था। शावर लेने के बाद शाम के खाने में अम्मी लोग तो सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे मैक्रोनी खानी है। तो मैक्रोनी के लिए मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया था, साथ में आलू जो है उनको भी बॉयल कर लिया था, चिकन जो है उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था, दैन फिर सबको मिक्स कर लिया था। इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप चाहो तो रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वरना अदरवाइज़ बहुत सारी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे। और घर वालों ने जो है वो गेस्ट आए थे तो चावल बना लिए थे, साथ में टिक्कियाँ बना ली थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।